बदायूं में देखी सीएम धामी की लोकप्रियता की झलक। बड़ी संख्या में रोड शो में उमड़ी जनता। बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में आयोजित रोड शो में हुए सीएम धामी शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मैनपुरी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ किए कृत्य की निंदा की। कहा समाजवाद का ढोंग करने वाली पार्टी का चेहरा बेनकाब। चारधाम कपाट खुलने वाले दिन हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। अधिकारियों को 10 मई से पहले यात्रा की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोबरा गैंग की शातिर विदेशी महिला ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। 2018 में टूरिस्ट वीजा पर थी महिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊखी मठ से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तगण शामिल होते हैं। उनके लिए आयोजित किया जा रहा यह भंडारा एक सराहनीय कदम है। समस्त सेवादारों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को प्रथम चरण में संपन्न हो गया है। साथ ही अब भाजपा अपने निकाय और उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि एक चुनाव के बाद पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है और आगामी दिनों में उत्तराखंड में नगर निगम के चुनाव है, जिसको देखते हुए सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और आने वाले दिनों में नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे। देखिए, पार्टी एक चुनाव के बाद जो दूसरा चुनाव होता है उसके लिए हम लोग तैयारी अपनी प्रारंभ कर देते हैं। अभी 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन है, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है। हमने उसके लिए अपनी संरचना तैयार कर दी है, जिसकी जानकारी हमने बीच में भी दी। अभी हमारे प्रभारी के नाते हमने दोनों विधान तय कर दिए। आज और कल के अंदर नगर निगम नगर पालिका के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दें। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना मंगलौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 6 गांव में जनसभाएं की। इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे मंगलौर की जनता का कर्ज उतारना चाहते हैं। वे 18 साल पहले भी यहाँ आए थे। गंगा मां ने उन्हें दोबारा यहाँ जनता की सेवा करने के लिए बुलाया है। आप भी देख रहे हो, मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं। इतना प्यार दे दिया कि मेरा ये जीवन सफल हो गया और मुझे इससे ज्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं। जो इनका प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए काफी है और मुझे लगता है कि मैं भवसागर पार कर जाऊंगा, हरिद्वार की नगरी से जाऊंगा फिर वापस। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो आप और मैं आमने सामने होंगे। ये तो साल भर की बात मुश्किल से है और वो आपको देखने को मिलेगा कि मंगलौर जाओगे तो तुम्हें पहचान में नहीं आएगा कि मंगलौर है या बेंगलौर है। चारधाम यात्रा को शुरू होने में महज कुछ दिन से भी कम का समय बाकी है, लेकिन श्री बद्री धाम में पेयजल विभाग की लापरवाही के चलते कई जगह पानी के पाइप टूटे हुए हैं, तो कई जगह पानी के पाइपों में लीकेज चल रहा है। विभाग कर्मियों ने अभी इन पेयजल कनेक्शन और पाइपों को दुरुस्त नहीं किया है, जिसके कारण स्थानीय होटल कारोबारी और दुकानदारों के यहाँ पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। बद्रीनाथ धाम में प्रवेश करने के बाद पड़ने वाला पुराना बस अड्डा निर्माण कार्य में लगने वाले बिल्डिंग मटेरियल और सीमेंट की ईंटों से पटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहां कुछ मजदूर इन मटेरियल को अन्यत्र शिफ्ट करते दिखाई दे रहे हैं।
प्रदेश में कई दिनों से वनाग्नि की घटनाओं ने दिल दहला कर रखा है। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक वनाग्नि की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश नहीं लग पाया है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग आए दिन रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के चलते वन्य जीव भी खतरे की जद में आने लगे हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक वन्य जीवों की क्षति की कोई सूचना नहीं आई, लेकिन अगर जंगलों की आग ऐसे ही बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वन्य जीवों की मौत की खबर भी सुर्खियां बटोरने लगेंगी। की घटनाएं प्रदेश में घटित हो रही है, उसमें वन्य जीवों की क्षति का कोई अभी तक मामला मेरे संज्ञान में भी नहीं लाया गया किसी भी प्रभाग के स्तर से। लेकिन ये एक व्यवहारिक पक्ष है कि जब जंगल की आग लगती है और हमारे यहाँ जो आग लगती है वो ग्राउंड फायर है, तो विशेष रूप से इसमें जो है इसकी आँच जब नीचे फैलती है तो वो पशु पक्षी जो मुख्य रूप से जो ज़मीन पे बसते हैं, इस बार विशेष ये देखा गया है कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे सांगठी क्षेत्र है उसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में अच्छी बनी रहे, जो वाटर होल्स हैं उनमें नियमित पानी रहे और उसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र भी जो है उसका भी माइक्रो क्लाइमेट सुधरता है और उन क्षेत्रों में हरियाली रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में आग की बहुत सारी घटनाएं जो है रोकी जा सकती है। काशीपुर के रामनगर में एक दहेज लोभी परिवार ने अपने लड़के की शादी से इनकार करते हुए बारात ले जाने से इनकार किया और दुल्हन के घर बारात लेकर नहीं पहुंचे, जबकि दुल्हन के पिता ने बारात आने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी और जो मेहमान शादी में आए थे वे भी खाना खा चुके थे, लेकिन बारात नहीं आई। दुल्हन के पिता ने बताया कि उसने अपना घर बेचकर बेटी का विवाह तय किया था। सब कुछ तय होने के बाद जिस दिन बेटी की बारात आनी थी उसी दिन लड़की के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर नहीं पहुंचे। इस मामले की जांच की जा रही है। ठीक है, हम 2 बजे बारात लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद फोन ये 2 बजे बारात लेकर आए नहीं, शाम तक भी नहीं आए। बोले कि लौंडा शेरवानी लेने गया हुआ है, बारात आई नहीं। 5 बजे हमने फ़ोन करा कि वो लौंडा मिल ही नहीं रहा। हम दहेज हमने पहली तारीख को दिया था, स्प्लेंडर गाड़ी दी थी और सब सामान दिया था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी मशीन, सब दहेज में सामान होता, सोफा सेट, बड़ी अलमारी, घर बेच के दिया था मैंने सर। अब वो बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं, 4 पहियों की। देखिए, वो लड़की पक्षी वाले अभी थाने पर आए थे। उन लोगों ने हमें ये बताया कि काशीपुर से जो है हमारी लड़की की शादी जो है थी आज यहाँ बैंक्वेट हॉल में और बारात आनी थी। हमने 600-700 लोगों का जो है खाना भी यहाँ पर बनाया था। कुछ मेहमान लोग आकर के जो है खाना भी खा के गए, परंतु जो है काशीपुर जो बर पक्षी की तरफ से ये उनके द्वारा जो है दूरभाष से अवगत कराया कि हम जो है फूल उरल के मतलब गाड़ी जो है की आवश्यकता है हमें, जब आप हमको देंगे तो तभी हम बारात लेकर के वहाँ आएंगे। एक तहरीर उनके द्वारा जो दी गई है उसमें जो है हम जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए आरटीओ द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबल को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा कि हाईटेक चेक पोस्ट में प्रवेश कर रही हो तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ताकि जो हमारी हाईटेक चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जो हर रूट की शुरुआत में जो 2 हमारी ऋषिकेश में, एक देहरादून में और एक विकास नगर में, गाड़ी यात्रा में एंटर करने से पहले ये देख लें कि ओवरलोड ना हो, ड्राइवर की स्थिति ठीक हो
और गाड़ी ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाया हुआ हो। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 8 मई से हमारी सारी चेक पोस्टों पर हमारे लोग होंगे और चेकिंग का कार्य शुरू होगा। पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचा, जिनका हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर लोगों ने बैंड बाजों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। बता दें कि सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु 3 दिन तक हरिद्वार में रहकर गंगा स्नान और मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। श्रद्धालुओं ने देश के तमाम तीर्थ स्थानों के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर के भी दर्शन किए। बता दें कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और आपका जो प्यार मोहब्बत हमें मिला है वो अपने वालों ने मिला है। ऐसे समझो कि हम सारे रिश्तेदार हैं, आपस में भाई बंदी वाला हिसाब किताब हमें मिला है। बहुत खुशी है, धर्म तीर्थ करने आए हैं, गंगा का स्नान करके अपने पाप धोने आए हैं। शदानी दरबार छत्तीसगढ़ से संत युधिष्ठिर लाल जी के साथ आए हुए हैं, उन्होंने हमको तीर्थ करवाए हैं। हम पहले अमरावती गए थे, फिर रायपुर गए थे, फिर इलाहाबाद प्रयागराज गए थे। अभी हम आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या से। हर साल यह जत्था आता है और रायपुर शदानी दरबार जो इनका गुरु स्थान है, उसके अलावा कभी हम इनको दक्षिण भारत के, कभी मध्य भारत के, कभी पश्चिम भारत के, यानी जैसे द्वारका हुआ, रामेश्वर हुआ, वैष्णो देवी हुआ, काशी बनारस हुआ, तो हर साल अलग अलग 2-3 शहरों की यात्रा कराते हैं। पर हरिद्वार जत्था अवश्य आता है और यहाँ से वापस अमृतसर चला जाता है, यानी लाहौर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदायूं पहुंचकर प्रेस वार्ता की और कांग्रेस सपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के बाद उत्तराखंड के सीएम ने बदायूं में रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते सीएम धामी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि अमेठी परंपरागत सीट है, ये पहली बार हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने अमेठी कभी नहीं छोड़ी, ये पहला अवसर है। राहुल गांधी वहां का रण छोड़ दिया है, एक तरह से भाग गए हैं। देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी अभी अमेठी छोड़ी है, वायनाड भी छोड़ेंगे। अब कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, वे अपनी परंपरागत सीट भी छोड़ रहे हैं, उनकी जमीन नहीं बची है। सीएम धामी ने कहा कि गठबंधन की राह आसान नहीं होने वाली है, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। परिवारवाद जो सपा और कांग्रेस की पहचान बन चुका है, तुष्टीकरण जो इनकी पहचान बन चुका है, भ्रष्टाचार जो इनकी पहचान बन चुका है, लोग मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए हर भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। तो ये गठबंधन एक तरह से कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, ये अपनी अपनी पार्टियों का और अपने अपने परिवारों का अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। ये गठबंधन इनके भ्रष्टाचार को छिपाने का गठबंधन है और ये तुष्टीकरण जो इनकी पहचान है। जब पूरे देश के लोग चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने, उसके लिए उस समय कारसेवकों ने पूरे देश दुनिया की जमात इकट्ठी हुई थी, उन पर लहूलुहान करने का काम, गोलियां चलाने का काम इनके शासनकाल में हुआ है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के धनपुर रेंज के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बद्रीनाथ डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने खुद मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि आग काफी विकराल हो चुकी थी, लेकिन डीएफओ बद्रीनाथ ने वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बनाने के लिए लगातार वनाग्नि को कंट्रोल करने का प्रयास किया और धुआं ही धुआं फैला हुआ है। सुबह से धनपुर रेंज के जंगल में लगी आग धीरे धीरे विकराल होती गई। वनाग्नि वन विभाग के दफ्तर तक पहुंच गई। वन विभाग ने डीडीआरएफ को भी बुलाया, लेकिन खुद ही वनाग्नि को कंट्रोल करने की कोशिश की। पर्यटन स्थली जोशीमठ ओली सहित उसके आसपास के कई इको टूरिस्ट फॉरेस्ट सर्किट में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा स्थानीय युवाओं को खासकर
पर्यटन कारोबार से जुड़े युवाओं के लिए आयोजित 5 दिवसीय बर्ड वॉचिंग ट्रेनिंग कैंप का समापन हो गया है। संस्थान के XRA जलद सेंटर से संचालित होने वाले इस रोजगार परक कार्यक्रम में क्षेत्र के करीब 22 प्रकृति प्रेमी युवाओं ने पक्षी विशेषज्ञ आशीष कुमार से पक्षी अवलोकन की बारीकियां सीखी। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आंदोलन करते हुए 5 दिन तक छात्रों ने कुलपति और कुलसचिव की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करवाया। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्याओं का समाधान करने को तैयार नहीं है। बता दें कि छात्रों के आरोपों के अनुसार PhD प्रवेश प्रक्रिया और विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष को बदलने का घोटाला करने के बाद भी कुलपति अपने नियम विरुद्ध कार्य लगातार कर रहे हैं। वहीं छात्रों का ये भी आरोप है कि कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक विश्वविद्यालय बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बुद्धि को सही मार्ग पर लाने के लिए इस हवन का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से हम छात्र निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी उसका कोई भी असर प्रशासन पर नहीं दिख रहा है। 4 दिनों से यहाँ पर आज चौथा दिन है हमारे आंदोलन का। पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ना ही कुलसचिव जी के द्वारा कोई निर्देश दिया जा रहा है, ना कुलपति का। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों की आग निरंतर भड़कती जा रही है। अब तक वनों में आग लगने की 64 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि गढ़वाल में 30, कुमाऊं में 29 और वन्य जीव क्षेत्र में 5 जगह के जंगल आग से झुलस रहे। वनों में लगी आग पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण उत्तराखंड के वनों को नुकसान होने के साथ ही वन्य जीवों और पर्यावरण पर भी खासा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की वजह से जल स्रोत सूख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है और वन कर्मियों का भी अभाव है और जंगलों में लगी आग की घटना पर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार से प्रदेश के जंगलों में लगी आग बुझाने को लेकर ठोस कार्य योजना बनाए जाने की मांग की है। आबादी का क्षेत्र जंगल में निहित है और देश के जो जंगल हैं धधक रहे हैं और जो जीव जंतु हैं उन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं, पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जंगल जमीन हमारी विरासत है, जमीन धधक रही है, जंगल धधक रहे हैं, कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। सरकार गंभीर भी नहीं है, सरकार का रुख गंभीर नहीं है और मेरा मानना है कि सरकार सोई हुई है और जंगल जल। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है, जिसे लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम छोर पर है। बता दें कि 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो वहीं मंदिर समिति ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की 4 धाम यात्रा के दौरान पहुंचने का अनुमान जताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आता है, जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है, वो एक तरीके से हमारा अतिथि होता है और हमारा उसके प्रति अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इस अनुरूप जो 4 धाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। सोशल मीडिया पर वनाग्नि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई वीडियो पर संज्ञान लेते हुए चमोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में वीडियो पांडवाखाल गैरसैंण चमोली का होना पाया गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ युवकों द्वारा वनाग्नि को बढ़ावा देने संबंधित वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच में वीडियो पांडवाखाल का होना पाया गया है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर को प्रमोट करते हुए उसे लगाते हुए। इस पूरी वीडियो का चमोली पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया
और बेसिकली ये घटना पाई गई थाना गैरसैंण क्षेत्र के पांडुआ खाल क्षेत्र की। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील भी है कि आप जिस तरीके से फॉरेस्ट फायर के केसेस सामने आ रहे हैं, आप कोई भी इसमें लीन ना हो, क्योंकि ये अपने आप में इससे वन संपदा को नुकसान होता है और ऐसा करने पर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। श्री बद्रीनाथ यात्रा के सफलता एवं कुशलता के लिए श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में तिमुंडिया मंदिर में वीर देवता की पूजा तिमुंडिया मेला के रूप में संपन्न हुई। पूजा अर्चना के बाद तिमुंडिया वीर का आवाहन हुआ। वर्तमान में विधि विधान पूर्वक भरत बेंजबाड़ी पर पशवा तिमुंडिया वीर जागृत हुआ। इस दौरान वीर देवता ने तामसिक भोग सहित 5 किलो से अधिक चावल, गुड़, कई घड़े पानी का भोग ग्रहण किया। ये देखकर सभी श्रद्धालु अचंभित रह गए। पशवा ने श्री बद्री विशाल यात्रा के निर्विघ्न शुरू होने का भी आशीर्वाद किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे थे। शारदा नहर में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। जिलाधिकारी उदय राज सिंह के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर शव की तलाश का प्रयास किया, जिसमें घटना के चौथे दिन सफलता मिली और शारदा नहर से डूबे हुए छात्र का शव बरामद कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने खुद खटीमा नागरिक चिकित्सालय पहुंचकर छात्र के परिजनों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। शारदा बच्चा जो यहीं पर रह करके ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, कुछ प्रशिक्षण में भाग ले रहा था। उसका नाम राजा डसीला डीडीहाट पिथौरागढ़ का रहने वाला है बच्चा। उसी की डेड बॉडी को खोजी जा रही थी और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट की जल पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया और आज जाके डेड बॉडी मिली है। तो मैं भी आज चला ही था कि ज़रा ऑपरेशन को मैं देखूं वहाँ मौके पर, तो मुझे आधे रास्ते ही ये सूचना मिल गई कि डेड बॉडी मिल गई है। लेकिन मैंने कहा कि चल के पहले देख लें, पीएम आज ही करा दिया जाए और डेड बॉडी उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।